तो दोस्तों इस टाइम पर आप जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये भारत से या चीन से या फिर अफ्रीका के किसी देश से निकलकर सामने नहीं आ रही है। ये निकलकर सामने आ रही है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले देश, सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश अमेरिका की ऐसी तमाम वीडियो निकल के सामने आ रही है। इस टाइम पर अमेरिका से हर एक राज्य से, अमेरिका के हर एक यूनिवर्सिटी से अमेरिका के ऐसी ही वीडियो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं पुलिस और नेशनल गार्ड के लोग छात्रों को पीट रहे हैं, गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं, घसीट रहे हैं और बताया जा रहा है कि सैकड़ों स्टूडेंट को इनमें से गिरफ्तार किया जा चुका है और हजारों स्टूडेंट्स को अभी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। और आपको बता दूं कि टेक्सास राज्य में ही अभी तक सैकड़ों स्टूडेंट घायल हो चुके हैं। अब इन स्टूडेंटों ने आखिरकार ऐसा क्या किया था? तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे करीबन 5 दिनों से। आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर पिछले 6 दिनों से धरना दिया जा रहा था, लेकिन अमेरिका की सरकार को ये पसंद नहीं आया। उसके बाद तो अमेरिका की तमाम राज्यों ने, तमाम सरकारों ने पुलिस भेजना शुरू कर दिया इन छात्रों के विरुद्ध और इन छात्रों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया, पीटा गया, घसीटा गया और ये कार्रवाई अभी भी जारी है और आने वाले कुछ और टाइम तक ये कार्रवाई जारी रहने की आशंका है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के तमाम राज्यों की सरकारों ने इसमें बराबर योगदान दिया है, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार हो या फिर जो विपक्षी हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उनकी सरकार ने भी बराबर इसमें अपना योगदान दिया है और सभी के सभी लोगों ने इसमें बराबर समर्थन किया है। इसीलिए दुनिया भर में इस टाइम पर अमेरिका की भीषण आलोचना हो रही है, क्योंकि सभी लोग, फिर चाहे वो इजराइल के समर्थन वाले हों या फिर इजराइल के विरोधी हों, सभी लोग कह रहे हैं कि जो छात्रों पर एक्शन लिया गया है वो गलत है। क्योंकि छात्रों ने ना तो पुलिस पर पथराव किया गया, ना ही उनके ऊपर डंडे बरसाए, ना ही उनके ऊपर कुछ भी गलत व्यवहार किया। वो तो चुपचाप बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। उनके खिलाफ इस तरीके का क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना बहुत ही असंवैधानिक है। और सबसे खास बात की पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर हमला किया है। साथ ही आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूल होता है कि स्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस उसके अंदर आके कार्रवाई नहीं कर सकती। जब तक एक्सट्रीम केस सिनेरियो ना बन जाए तब तक पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और ये कानून ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में हो, ये कानून भारत के अंदर भी है। आपने देखा होगा जब जेएनयू वाला केस हुआ था और जब तक मामला हाथ से नहीं निकल गया था तब तक पुलिस ने एंट्री नहीं की थी जेएनयू में। इसीलिए अमेरिका की इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है कि वहाँ पर तो इतना कुछ हुआ भी नहीं था। और इस मामले में भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है। आप देख सकते हैं अब से कुछ टाइम पहले ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को और कहा है कि अमेरिका में जो हो रहा है भारत उस पर नजर गड़ाए हुए है और भारत फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बहुत बड़ा समर्थक है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि अमेरिका में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी और लॉ इन ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर भी अमेरिकी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ टेट फॉर टेट कर दिया है। यानी कि जब भारत में जेएनयू का कांड हुआ था उस टाइम पर अमेरिका ने भी कुछ ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था भारत के खिलाफ और भारत ने एज इट इज चिपका दिया है अमेरिका को। और ये बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका जो इस टाइम पर अपने देशवासियों के साथ कर रहा है उसका 10%, जी हाँ, उसका 10% ही भारत के किसी भी देश में हो जाता ना तो अमेरिका में बवाल मच जाता। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाती, बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स आ जाते और भारत को बदनाम करते। लेकिन आज अमेरिकी सरकार वो ही काम कर रही है जिसके लिए वो दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स का भाषण देती है और दुनिया भर को आंख दिखाने की कोशिश करती है। और अमेरिका आज अपने ही घर में घिर चुका है। लेकिन आप आपका ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए इस मामले में, भले ही आप इजराइल के समर्थक हो या फिर उसके विरोधी हो, एकदम जेन्युइन ओपिनियन दीजिए आपका हमारे इस कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत।